अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़काउल्ला बड़ाइच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये जहानिया ज़िला खानेवाल का एक नवाही इलाका है जहां पर लोग इकट्ठे होकर एहतजाजन बिजली के बिल जला रहे हैं, क्योंकि बिजली के बिलों के अंदर नाजायज़ टैक्सेस की मद में जो है बहुत ज़्यादा 4 से 5 गुना ज़्यादा बिजली के बिल भेजे गए हैं और जो लोगों की इस्तादात से बाहर हैं, इसलिए वो इन बिलों को एहतजाजन जला रहे हैं। जी, ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं है, बल्कि जनूबी पंजाब के बहुत से इलाकों के अंदर जो है लोग एहतजाजन जो है वो बिजली के बिलों को जला रहे हैं और लोगों ने बिजली के बिलों को भरने से इनकार कर दिया है। उसकी वजह ये है कि ये मौजूदा महीने का बिल जो है उसके साथ जो है वो गुज़िश्ता जो मई है, मई 2022 उसके अंदर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में असल बिल से 4 से 5 गुना ज़्यादा बिजली का जो है ना 4 से 5 गुना ज़्यादा एफपीए की मद में जो है वो बिल भेजा गया है, तो जो लोगों की इस्तात से बाहर है। तो ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं, बहुत से वाक़यात हैं और ये एक रुझान है, एक ट्रेंड है बाकायदा। और मेरे ख़्याल में हुकूमत के भेजे हुए बिलों को, वाजबात को अदा करने से इनकार करते हुए उनको राख बनाकर उड़ा देना किसी सूरत बगावत से कम नहीं है। और ये जो है और ये एक जंगल के अंदर जंगल की आग की तरह ये फैल रही है, ये बगावत, और ये सिविल नाफरमानी है। हुकूमत के सामने अवाम ने सिविल नाफरमानी का गोया ऐलान कर दिया है और सिविल नाफरमानी के बाद आपको पता है सिर्फ सिविल वार होती है। यानी अगर आप अवाम की जो शिकायत हैं उनको आप कानूनी इंतज़ामी तौर पर दूर नहीं करते सियासी तौर पर, तो फिर उसके बाद अवाम और हुकूमत का बराह रास्त तसादुम होता है और इसी को सिविल वार कहते हैं, जो किसी भी मुल्क के लिए तबाही की नवीद होता है। श्रीलंका में यही कुछ हुआ है कि लोगों की इस्तात क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई और उन्होंने बिलाखिर जो है हुकूमत को जो है वो ख़ुद जो है वो रुख़सत किया और हुकूमत के ऐवानों में घुस गए। तो ये एक समझने की पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर हम इसको अगर एनालाइज़ करें इस मसले को, तो ये एक स्ट्रक्चरल मसला है। वो स्ट्रक्चरल मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर इशराफिया को, सरमायादार तबका को, जो कुल आबादी का 1 से 2% है, उनको हर साल हुकूमती ख़जाने से 27 अरब रुपए की सब्सिडीज़ हुकूमत की तरफ से फ़राहम की जाती हैं, जिसके अंदर मिल मालकान, फैक्ट्री मालकान, और इंडस्ट्रियलिस्ट और मैन्युफैक्चरर्स और जो बड़े-बड़े कारपोरेट इदारे, फ़ौज के इदारे, दूसरे इदारे जो हैं, इनको जो सब्सिडी और फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स को जो सब्सिडी दी जा रही है, वो 27 अरब रुपए की सब्सिडीज़ है, जो उनको टैक्सेस रिफ़ंड कर दिए जाते हैं, जीएसटी और कस्टम ड्यूटीज़ इन फैक्ट्री मिलों, इन सनतकारों को जो उनकी ड्यूटीज़ और टैक्सेस हैं, वो रिफ़ंड कर दिए जाते हैं हुकूमती ख़जाने से। और बैठती हुई मईशत को, दिन ब दिन बिगड़ती हुई मईशत को, दिवालिया होती हुई मईशत को अवाम के ऊपर बेजा और नाजायज़ टैक्सेस का अंबार लगाकर उस मईशत को सँभालने की कोशिश की जा रही है। तो ये किसी सूरत इस तरह मईशत सँभलने वाली नहीं है, बल्कि आम आदमी जो है वो अब इसके ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ है और वो सड़कों पे निकल आया है, क्योंकि उसकी इस्तात से बाहर हो गया है काम। क्योंकि वो आप देखें कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है इस वक्त पाकिस्तान में, 42% महंगाई है और उसके साथ हुकूमत जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही, सब्सिडीज़ नहीं दे रही, बल्कि इशराफिया को, सरमायादार तबके को सपोर्ट कर रही है। अवाम को बराह रास्त उसके ऊपर टैक्सेस जो है ना वो पेट्रोल डीज़ल की मद में और जो है अशियाए खुर्दोनोश की मद में, और उसके बाद जो बिजली है, जो बुनियादी ज़रूरत है इस वक्त, उसके अंदर जो है होशरुबा इजाफ़ा कर दिया है एफपीए की मद में और क्यूटीआर टैक्सेस की मद में। और जो है और एक-एक घर के अंदर और जो एक-एक जो ट्यूबवेल का जो ज़रई बिल है, इस वक्त किसान इत्तेहाद पूरे पंजाब के अंदर सिरापा एहतजाज है और उन्होंने 24 तारीख को इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज की कॉल दी हुई है, ताकि वफाकी हुकूमत ने ये जो एफपीए ज़रई ट्यूबवेलों पर और जो घरेलू सार्फिन के ऊपर जो लगाया है वो उसको वापस लें। इससे पहले आपको इल्म है कि हुकूमत ने
कमर्शियल बिलों के ऊपर ताजरों के लिए फ़िक्स टैक्स वो उनके एहतजाज पर वापस ले लिया है। लेकिन क्या करें कि जो किसान और आम घरेलू सार्फिन हैं, उनकी इतनी लॉबिंग नहीं है, इतनी लॉबिंग कैपेसिटी नहीं है, इतने ताल्लुकात नहीं है हुकूमत के साथ और हुक्मरान हलकों के साथ कि वो अपने टैक्सेस माफ़ करा सकें। लिहाजा वो अपने बिलों को सड़कों पे आकर जला रहे हैं। और ये हुकूमत के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि अगर आप लोगों ने पॉलिसियाँ अपनी हुकूमती पॉलिसियों को बुनियादी तौर पे रिव्यू नहीं किया और उनको बदला नहीं, और इशराफिया नवाज़ पॉलिसियों को छोड़ के अवाम के लिए अगर आपने नहीं सोचा और उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के बारे में नहीं सोचा, तो आप इनकलाब के लिए तैयार रहें, आप बगावत के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान के अवाम इस वक़्त, पंजाब के अवाम वाज़ेह तौर पर ये पैगाम दे रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मेरा यही पैगाम है हुकूमत के लिए कि खुदारा अवामी जज्बात को समझें। हम अवाम के जज्बात आप तक पहुंचा रहे हैं और आप इनको, और ये जहानिया के अंदर जो है असिस्टेंट कमिश्नर और दूसरे इंतज़ामी वो छोटे छोटे वो ये कह रहे हैं कि जी मैप्को का जो ऑफिस है उसके अंदर एसडीओ एक अलहदा काउंटर बना दे जहां पर लोगों के बिलों की किस्तें बनाई जाएं। तो ये इस तरह किस्तें बनाने से ये मसला हल नहीं होगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए वफाकी हुकूमत को सोचना होगा और वफाकी हुकूमत को फैसला करते हुए एफपीए जो है वो उसको ख़त्म करना होगा। जो ड्यूटीज़ आप पिछले महीनों की ले रहे हैं उनको ख़त्म करना होगा और मौजूदा बिल अगर आपको मिल जाए उसके ऊपर आप इक्तफ़ा करें, क्योंकि आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया।